हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स ऑफ ए चीजेल। चीजेल का एंगल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चीजेल का जो एंगल्स होता है, तो चीजेल का एंगल को जानने से पहले पहले हम लोग को क्या जानना है, पहले हम लोग को जानना है कि चिपिंग ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चिपिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, कोई भी मेटल का सरफेस के ऊपर से उसका लेयर अगर हम लोग रिमूव करते हैं चिप्स के आकार में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चिपिंग कहते हैं। और चिपिंग क्या करते हैं हम लोग, किसके माध्यम से, यानी कि चीजेल के माध्यम से। तो चीजेल के माध्यम से हम लोग चिपिंग कर रहे हैं, यानी कि मेटल रिमूव कर रहे हैं। तो इसके लिए जो चीजेल होता है, चीजेल का बहुत सारा एंगल होता है, उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको मेंटेन करके ही आपको जो है चिपिंग ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए पहले जो है हम लोग को दो एंगल चीजेल का जानना होगा। एक तो होता है पॉइंट एंगल, दूसरा होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो ये दो एंगल जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल। तो फर्स्ट जो है आपको पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है ये आपको जानना है। तो पॉइंट एंगल, जैसे हम लोग ड्रिल देखे थे, तो ड्रिल जो होता है, ड्रिल का आगे जो एंगल होता है, ठीक है, ये होता है पॉइंट एंगल। और इसी एंगल को, इसी लाइन को अगर आप ऊपर खींच दीजिएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, तो इसको भी हम लोग पॉइंट एंगल कह सकते हैं। वैसे ही सेम चीजेल का जो आगे आप बढ़ा दीजिएगा लाइन दोनों, तो यहाँ पे आपको पॉइंट एंगल बनेगा। तो इसी लाइन को अगर पीछे आप दिखाइएगा, ठीक है, चीजेल का जो एज होता है, एज बराबर दो लाइन खींच दीजिए। चीजेल का एज बराबर दो लाइन खींच दीजिए। ये चीजेल का फिगर है, चीजेल का एज बराबर दो लाइन खींच दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये है आपका पॉइंट एंगल। ठीक है, यानी कि चीजेल जो होता है, चीजेल का बीच में एक सेंटर लाइन यहाँ पे दिखाया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एक कोण बनाया गया है। ठीक है, तो 90 डिग्री का दो लाइन आपको दिखाया गया है। तो इस 90 डिग्री एंगल के ऊपर चीजेल को हम लोग बैठाए, और चीजेल का जो सेंटर लाइन है, ठीक है, ये चीजेल का सेंटर लाइन है। तो चीजेल का जो सेंटर लाइन और हमारा जो सरफेस का जो, यानी कि बेस जो होता है, तो बेस के ऊपर और चीजेल का सेंटर लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कोण बन रहा है। चीजेल जिस जिस एंगल में पकड़ के हम लोग चिजलिंग करते हैं, यानी कि चिपिंग करते हैं, जिस एंगल में पकड़ के, ठीक है, तो वो एंगल हो जाता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, हम लोग चिजल को खड़ा करके भी हम लोग ऊपर से हैमरिंग करके चीजें चिपिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग इंक्लाइन करके भी कर सकते हैं। तो ये जो इंक्लाइनेशन जो हमारा बन रहा है, ये होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, यानी कि जॉब का जो सरफेस होता है और चीजेल का जो सेंटर लाइन होता है, उसके बीच जो हम लोग चीजेल को पकड़ रहा है किस एंगल पे, उसके ऊपर डिपेंड करके जो होता है, उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और पॉइंट एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और पॉइंट एंगल को अगर हम लोग करेक्ट रखेंगे, यानी कि सही रखेंगे, तभी जो है हमारा रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल सही रहेगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल क्या है। तो देख सकते हैं ये जो चीजेल है, ठीक है, ये जो हम लोग लाइन, इसका एज बराबर जो लाइन बढ़ा दिए है, ठीक है, और नीचे का जो बेस है, इसके ऊपर देखिए एक कोण बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये वाला कोण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, फिर सेम देखिए ऊपर में भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, चीजल का जो एज होता है, चीजल का एज जो होता है, इसको अगर एक लाइन खींच दीजिएगा, और आपका जो 90 डिग्री सेंटर लाइन है, इसके ऊपर देखिए एक कोण बन रहा है। ठीक है, ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण आपका है रेक एंगल। ठीक है, रेक एंगल। तो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया आपका क्लियरेंस एंगल, ऊपर वाला पोर्शन हो गया आपका रेक एंगल। ठीक है, तो ये जो क्लियरेंस एंगल है और रेक एंगल है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के ऊपर। यानी कि आप चीजें को जिस एंगल में आप पकड़ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लियरेंस एंगल कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा, आपका रेक एंगल कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आपका चीजेल को मान लीजिए सेंटर लाइन के साथ अगर आप बहुत ही ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बहुत ही कम कर दिए, ठीक है,
इसको अगर आप नीचे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन घट रहा है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर आप कम कर दिए, यानी कि जो है आपका क्लियरेंस एंगल कम हो रहा है, ठीक है। इसको आप जब घटा रहा है, इसको जब घटा रहा है, इसका मतलब क्लियरेंस एंगल भी घट रहा है। तो क्लियरेंस एंगल घट रहा है मतलब क्या है, यहाँ से रेक एंगल आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्लियरेंस एंगल घटने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी घटना और रेक एंगल बढ़ जाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका चीजेल बहुत ही ढाल हो जाता है, यानी कि बहुत ही आपका इंक्लाइन हो जाता है। इसमें क्या होगा, आपको अगर यहाँ से चिपिंग कीजिएगा तो क्या होगा, स्लिप करेगा, या तो आपका जॉब के साथ पेनिट्रेट ही नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अगर ज़्यादा हो गया, यानी कि चीज़ें जो है इसको आप ज़्यादा खड़ा कर दिए, ठीक है। तो ज़्यादा खड़ा कर देने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ा दिया। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ने का मतलब क्या है, क्लियरेंस एंगल आपका बढ़ रहा है। तो क्लियरेंस अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका क्या है, रेक एंगल छोटा हो रहा है। क्लियरेंस एंगल ज़्यादा मतलब रेक एंगल कम होना। तो क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका जो है चीज़ें एकदम खड़ा हो जाएगा। तो उसमें से अगर आप हैमरिंग कीजिएगा, चिपिंग कीजिएगा तो वो गड्ढा हो जाएगा। उसका जो लेयर आपको जो निकालना है, रिमूव करना है, वो नहीं होगा। आपको जो है चीज़ें जो है गड्ढा होने लगेगा, यानी कि खोदने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आपको प्रॉपर पॉइंट एंगल और प्रॉपर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये पॉइंट एंगल जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये क्लियरेंस एंगल और रेक एंगल, ठीक है। तो पॉइंट एंगल आपको सही से ग्राइंडिंग करके रखना है। तो पॉइंट एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम लोग रखेंगे कैसे, इसको हम लोग कितना रखेंगे, इसका कोई भी ये नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, स्किल्ड वर्कर, इसको मेजर करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसको क्या होता है, स्किल्ड वर्कर जो काम करता है, वो काम करते करते उसका एक स्किल्ड हो जाता है कि इस मटेरियल के लिए हमको कितना एंगल में रख के इसको चिपिंग करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको जो है आप जान सकते हैं कि कौन सा मटेरियल के लिए कितना पॉइंट एंगल रखना चाहिए और कितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रखना है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मटेरियल के लिए कितना पॉइंट एंगल और कितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रखना है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक्स भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो पहले क्या है, मटेरियल टू बी काट, कौन सा मटेरियल हमको काटना है। जैसा हमारा हाई कार्बन स्टील हमारा काटना है, तो हाई कार्बन स्टील के लिए हमको पॉइंट एंगल रखना है 65 डिग्री, यानी कि इसका जो चीजेल का जो पॉइंट एंगल है, इसको 65 डिग्री में हम लोग को ग्राइंडिंग करना है, ठीक है। या तो 65 डिग्री पॉइंट एंगल का हम लोग को चीजेल यूज करना है हाई कार्बन स्टील को चिपिंग करने के लिए। दूसरा है कास्ट आयरन को हम लोग काटने के लिए हम लोग को रखना है पॉइंट एंगल 60 डिग्री। माइल्ड स्टील के लिए हम लोग को 55 डिग्री, ब्रास के लिए 50 डिग्री, कॉपर के लिए 45 डिग्री, एल्यूमिनियम के लिए 30 डिग्री, ठीक है। तो इतना सारा मटेरियल्स के लिए ऐसा ऐसा पॉइंट एंगल रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहला है क्या, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील क्या होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, इसके लिए हम लोग का पॉइंट एंगल भी देख रहे हैं ज़्यादा रख रहा है। तो देखिए यहाँ पे 65 डिग्री रखे। कास्ट आयरन हाई कार्बन स्टील से थोड़ा सा कम है, इसके लिए 60 डिग्री। माइल्ड स्टील उसके थोड़ा कम है, ठीक है। एल्यूमिनियम देखिए एकदम नरम होता है, इसके लिए 30 डिग्री पॉइंट एंगल हम लोग रखे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 65 डिग्री, उसके बाद क्या होता है, 5 घट रहा है। 5 घटने के बाद कितना हो गया, 60 डिग्री, फिर 5 घटाइए 55 डिग्री, फिर 5 घटाइए 50 डिग्री, फिर 5 घटाइए 45 डिग्री, फिर यहाँ पे आपको 15 घटाना होगा। तो ये भी एक आप याद रख सकते हैं, 65 60 55 50 45, और लास्ट में क्या होता है एल्यूमिनियम के लिए 30, ठीक है। तो ये तो आप याद रख सकते हैं 5 5 करके। तो दूसरा क्या है, दूसरा जो ट्रिक्स है आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हाई कार्बन स्टील के लिए, कितना होता है 39.5, ठीक है, 39.5 डिग्री होता है।
तो इसको आपको एग्जाम में अगर पूछेगा कि हाई कार्बन स्टील का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है 39.5, इसको आपको याद रखना है। तो कैसे आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रिक्स होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। जैसे देखिए यहाँ पे हाई कार्बन स्टील का पॉइंट एंगल आपको याद रख लेना है 65 डिग्री। तो 65 डिग्री का हाफ, 65 डिग्री का हाफ कितना होता है, 65 डिग्री का 2.5 होता है आपका 65 डिग्री का हाफ, ठीक है। तो इसके साथ क्या करना है आपको, +7 यानी कि 7 जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि 65 का हाफ हो गया आपका 32.5 प्लस इसके साथ 7 जोड़ देना है, इसका मतलब हो गया आपका 39.5 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हर चीज़ में होगा, 2 से डिवाइडेड करने के बाद आपको जितना वैल्यू आएगा उसके साथ आपको 7 जोड़ देना है, ठीक है। आपका जितना आपका पॉइंट एंगल रहेगा यहाँ पे, ये पॉइंट एंगल को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइडेड करने के बाद जितना वैल्यू आएगा उसके साथ आप 7 जोड़ दीजिए, उसके बाद जितना आएगा वही होगा आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट आयरन का हाफ 60 डिग्री पॉइंट एंगल है, 60 डिग्री का हाफ कितना होता है 30 डिग्री, 30 + 7 अगर आप कर दीजिएगा तो 37 डिग्री हो जाएगा इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सेम माइल्ड स्टील का है 55 डिग्री, इसका अगर हाफ कीजिएगा तो इसका हाफ कितना होगा 27.5, ठीक है। 27.5 + 7 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 34.5 डिग्री। 50 का हाफ कितना होगा 25, 25 के साथ 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 32 डिग्री। फिर 45 का हाफ 22.5 + 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 29.5 डिग्री। 30 का हाफ कितना 15, 15 के साथ 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 22 डिग्री। तो देख सकते हैं कितना आसानी से आप लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हाई कार्बन स्टील का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील का, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो ये सब जो है क्वेश्चन इसरो में बहुत पूछा जाता है, तो ये ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत ही अच्छा तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को प्रॉब्लम जो है कुछ भी होगा तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।